हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको CAPF एग्ज़ाम के लिए अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। उसी के नेचुरल सीक्वेंस में आज ये लेक्चर सभी के लिए है, जिसे हम देखेंगे CAPF एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश इंप्रूवमेंट टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, हम कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लें। मैं हूँ सिद्धार्थ सिंह, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देख लेंगे कि इंग्लिश स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ग्रामर की क्या स्किल्स आती हैं, रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन की कौन कौन सी स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स पे हम कुछ बात कर लेंगे और एक एंड नोट। तो चलिए रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए CAPF एग्जाम के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज़ फॉर पेपर 2 एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू में तो आप फिर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हिंदी में कंडक्ट हो, बट पेपर 2 के लिए बहुत नेसेसरी है। इस चीज़ को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इंग्लिश की कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ग्रामर स्किल्स, रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन। रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन का मतलब हुआ पढ़ के समझने को बोलते हैं रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन, राइट। राइटिंग स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स, ये तो ज़रूरत पड़ेगी हमें इंटरव्यू के लिए। आगे देखते हैं ग्रामर स्किल्स में क्या क्या आता है। देखिए ग्रामर स्किल्स को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आपके स्कूल लेवल का जो 12th लेवल की ग्रामर होती है, और एक CAPF की स्पेसिफिक ग्रामर पोर्शन जो पूछा जाता है। तो ये आप कैसे इंप्रूव करोगे, अपने साथ हमेशा एक इंग्लिश ग्रामर की बुक रखिए और एक डिक्शनरी रखिए, ठीक है। इससे पहले कि आप CAPF स्पेसिफिक पोर्शन शुरू करें ग्रामर के लिए, आप स्कूल लेवल के ग्रामर ख़त्म कर दीजिए। जो भी आपके स्कूल के नोट्स होंगे, बुक्स होंगी, आप उनको पढ़ लीजिए और मेक श्योर कि आप जो 12th लेवल का ग्रामर है उसमें प्रोफिशिएंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका CAPF स्पेसिफिक ग्रामर पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको मेन मेहनत करने की ज़रूरत है, राइट। देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूटिलाइज़ करना है। प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा लीजिए और उनसे जितने भी ग्रामर पोर्शन से पूछे गए सवाल आप सबको सॉल्व कीजिए। ऐसा क्यों है, देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ग्रामर में और बहुत ही फाइनाइट वैरायटी है। मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी साल कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बट मेनली क्वेश्चंस रिपीटेड ही होते हैं, सेम टेक्निक और सेम मेथड्स यूज़ होते हैं। आपको क्या करना है कि आप PYQs अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, इसको आप ग्रामर की बुक में देख लीजिए, डिक्शनरी में देख लीजिए कि वर्ड्स का कैसे यूसेज होता है, और गूगल कर लीजिए सेम चीज़ को। इससे क्या होगा, आपको फोकस करना है टेक्निक की क्लैरिटी पर, कि आपको अगर उससे कोई नया सवाल बना के दे दिया जाए तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर सको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपके सारे क्वेश्चन टाइप्स कवर हो जाएंगे फॉर ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर हमने कवर कर लिया, देख लिया कि इसको कैसे करना है। अब आते हैं रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन स्किल्स पर। देखिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ज़रूरत है एक रेगुलर रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए। इसके लिए मैंने बताया कि आप न्यूज़पेपर्स डेली पढ़िए। आइडियली तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। अगर आपको ये पेपर्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो आप हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी देख सकते हैं, एंड लेटर ऑन जब आपको ये ईजिली समझ में आने लग जाएँ तो आप स्विच कर सकते हो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पर, ठीक है। अपने साथ आपको और क्या करना है कि एक डिक्शनरी रखिए ऑलवेज। आप हार्ड कॉपी भी रख सकते हो, फ़ोन पर भी रख सकते हो, और एक नोटबुक मेंटेन कीजिए। इस नोटबुक का क्या काम है, जो भी ऐसे वर्ड्स आप देखते हो जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं या फिर आप पहली बार उनको देख रहे हो, आप इन वर्ड्स को मीनिंग के साथ उस नोटबुक में लिख लीजिए। टाइम के साथ दो चीज़ें होंगी, आपकी वोकैबुलरी ग्रो करेगी और आपको ये पता रहेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करना बेटर रहता है। और ये जो स्किल है ये आपके पेपर 2 में बहुत काम आएगी, राइट। सो मेंटेन अ नोटबुक फॉर वर्ड एंड मीनिंग्स। बेसिकली वोकैबुलरी के लिए आप एक नोटबुक बना रहे हो। इसके अलावा रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन में देखिए, जब आप न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप दो चीज़ें साथ साथ कर लीजिए। पहला तो ये कि जैसे ही आपने आर्टिकल ख़त्म किया, आस्क योरसेल्फ, आप खुद से पूछिए क्या मुझे ये आर्टिकल समझ में आ गया, क्या जो बताना चाह रहा है राइटर, जो भी कॉलमिस्ट है, वो जो बोलना चाह रहा है मेरी समझ में आया है क्या। अगर आपको लगता है कि हाँ आ गया है, तो आप क्या करो कि आप रिकॉल करो कि उस आर्टिकल में क्या दिया हुआ था। इससे दो चीज़ें होंगी कि आपकी कंप्रीहेंशन अच्छी हो जाएगी और रिटेंशन अच्छी होगी, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है आर्टिकल और आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप धीरे पढ़िए आर्टिकल को, ठीक है। रीड इट स्लोली, टेक पॉजेज इन बिटवीन। आप बीच बीच में पॉज लेते रहिए आर्टिकल के बीच में और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या बताया जा रहा है। इससे आपकी कंप्रीहेंशन स्किल्स अच्छी होंगी, और क्योंकि आप टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ ही रहे हो तो बाद में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी ये सब चीज़ें समझने में, ठीक है। बट इनिशियली आपको इन चीज़ों पर मेहनत करनी है। इसके बाद देख लेते हैं कि राइटिंग स्किल्स में क्या क्या है। राइटिंग स्किल्स के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डू देम इन सफिशिएंट अमाउंट, ठीक है। एटलीस्ट 5 ईयर्स के तो आप ऐसे रिपोर्ट राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ये सब सॉल्व कर लीजिए। जो भी फॉर्मेट आता है एग्ज़ाम में सबके लिए आप प्रीवियस एटलीस्ट 5 ईयर्स सॉल्व कीजिए।
ऐसे एंड रिपोर्ट राइटिंग के लिए टेक्निक और प्रैक्टिस वीडियो ऑलरेडी मैं ला चुका हूँ। जो बाकी फॉर्मेट्स बचते हैं आई विल ट्राई कि एग्ज़ाम के पहले पहले मैं इनको अपलोड कर दूँ सो दैट आपकी हेल्प हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो वोकैबुलरी आपने न्यूज़पेपर पढ़ने से डेवलप की हुई है राइट, उसको आप करेक्ट ग्रामर के साथ क्वेश्चन आंसर करने में यूज़ कीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी जो रिटन स्किल्स हैं दैट विल इम्प्रूव ओवर टाइम, अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएंगी। आपको उस पर डेलिबरेटली सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती जाएंगी। इसके बाद देख लेते हैं एक एंड नोट। बाकी चीज़ें आप क्या कर सकते हो इनडायरेक्टली टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। देखिए, अपने आप फ्रेंड्स और फैमिली से इंग्लिश में बात कीजिए। ये कुछ लोगों को बहुत अजीब लगेगा लेकिन ये हेल्प करता है आपको एग्ज़ाम में। इंग्लिश मूवीज़ या टीवी सीरीज़ देख लीजिए अपने फ्री टाइम में, इससे आपकी इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। और नॉवेल्स या बुक्स आप पढ़ सकते हो, अगर आपको एग्ज़ाम के बाद पढ़ने में भी आपके पास एनर्जी बच रही है, आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ लीजिए, इससे आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव होगी। ठीक है, मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, देखिए जो गुड लैंग्वेज स्किल्स हैं ये आपके लाइफ लॉन्ग यूज़ होती रहेंगी। सो आप इसको केवल एग्ज़ाम क्लियर करने के पर्सपेक्टिव से मत कीजिए, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव रखिए कि मुझे जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको मास्टर करना है। तो फिर आपको खुद इंटरेस्ट आएगा और आप धीरे धीरे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते जाओगे टाइम के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जो मैंने टिप्स यहाँ पर बताई वो आपको हेल्पफुल लगेंगी। यूट्यूब पर मेरा चैनल है सिद्धार्थ सिंह CAPF, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड टेलीग्राम पर 2 ग्रुप्स हैं, मिशन CAPF 2023 एंड मिशन CAPF 2023 फोरम, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर मैं और वीडियोज़ लाता रहूँगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।